सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे। आज जो होता है रीजनिंग के जो है कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, रीजनिंग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रेलवे, एसएससी और यूपीएससी के सीसेट में, पीसीएस के सीसेट में, बैंक पीओ में जो एग्जाम में जो रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले में क्या है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को, ठीक है, लाइट को KHFGS लिखा जाता है। ठीक है, माने लाइट को ये लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कह रहा है इसी कोड में साउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा, किसको कह रहा है, साउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको कोड मालूम होना चाहिए, हर एक संख्या का कोड मालूम होना चाहिए, चाहे वह एल का हो, चाहे एम का हो, चाहे एन का हो, चाहे ए का हो, बी का। हर एक संख्या की कोड वही होती है जो माने संख्या को, पोजीशन को बताता है। ठीक है, जैसे एक ए का कोड 1 होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए टी का कोड जो होता है 20 होता है, क्योंकि अगर शुरू से अगर लास्ट में जाएंगे तो इसमें जो है 20वें नंबर पर होता है। तो इसके हर एक संख्या का कोड मालूम रहेगा तभी इसको हल कर पाएंगे हम। ठीक है, और नहीं तो एग्जाम टाइम में अगर आप इसको गिनने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो आपका कोड मालूम होना चाहिए। तो ठीक है, अब देख लेते हैं कि लाइट को जो KHFGS में लिखा जाता है या किस प्रकार का कैसे कोड है। ठीक है, तो हम कोड देख लेते हैं। तो पहली बात कि यल का जो कोड होता है, यल का कोड हमारा जो होता है 12 है, आई का कोड क्या है 9 है, और जी का कोड जो होता है 7 है, और एच का कोड जो होता है 8 है, और टी का जो कोड है, जो टी का कोड है वह 20 है। ठीक है, इसका कोड हम देख लिए। अब हम दूसरे वाले देख लेते हैं कोड। दूसरे वाले कोड क्या है, अगर हम देखें तो के का कोड जो होते हैं 21 है, एच का जो कोड है वह 9 है, और एफ का जो कोड है वह 6 है, और जी का जो कोड है वह 7 है, और एस का जो कोड है 19 है। तो अगर इस दोनों में कंपेयर करें, तो हर एक जो होते हैं कोड में जो होता है, लाइट के हर एक कोड में जो होता है एक एक संख्या घटा दिया गया है, तो KHFGS आ गया है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि हर एक लाइट के हर एक कोड में, जैसे कि माने जो होता है, जो यल का जो होता है 12 होता है, 12 में से एक घटा देंगे तो कोई 11 होता है। 11 का जो कोड होता है वह क्या होता है, K होता है। तो ठीक है, यही घटाया, जैसे कि 12 था इसमें 11 आ गया है, इसमें 9 था तो उसमें क्या हो गया है, 8 आ गया है। तो मतलब हर एक कोड में जो होता है ना एक घटाया गया है। जब हर एक संख्या में एक घटाया गया है तो हम जब साउंड का भी निकालेंगे तो उसमें भी एक घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, जैसे हम जो होते हैं लाइट में के जो जिस प्रकार से हम लाइट में घटाए थे उसी प्रकार से इसमें भी घटाएंगे। तो अब साउंड में देख लेते हैं। साउंड में क्या है, अगर हम साउंड में यस का जो कोड है वह क्या है 19 है, ओ का जो कोड है वह 15 है, और यू का जो कोड है 21 है, एन का जो कोड है कितना है 14 है। ठीक है, और डी का जो कोड है वह क्या है 4 है। अब हर एक संख्या में घटा दिया जाए, माने हर एक संख्या में एक घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक एक घटेगा ना। अगर हम यस का कोड 19 है, 19 में से अगर हम एक घटा देंगे तो 18 आएगा। क्या आ जाएगा, 18 आएगा। 18 मतलब कौन संख्या होगी, 18 का कोड ये होता है, आर होता है। उसी प्रकार से ओ का में घटाएंगे, ओ के जो कोड में जो होता है अगर हम घटाएंगे, ओ का 15 था, 15 में एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 था, 15 में हम एक घटा देंगे तो अब क्या आ जाएगा, 15 घटाने के बाद क्या आ जा रहा है कि एन आ जाएगा। इसी प्रकार से यू में जो होता है 21 होता है, 21 में एक घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 का मतलब टी होता है 20 होता है। इसी प्रकार से एन होता है, एन में भी घटा देंगे। इसी प्रकार से डी का भी घटाएंगे, डी का भी जो होता है डी में भी एक घटा देंगे तो सी आ जाएगा। अगर ये चीज़ देखा जाए तो RNTMC ये किस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये बता दें, ये जब तक आप इसको कोड अच्छे से नहीं याद होगा तब तक उसको आप क्वेश्चन हल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब कोड अच्छे से याद हो जाएगा, ये टाइम हम बता रहे हैं मैक्सिमम 2 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि यदि ARMS को जो होता है 1 2 3 और 4 के बराबर है तो MARS किसके बराबर होगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जो भी जो संख्या दिया है ना, जो ये दिया है ARMS दिया है, उसको जो जो संख्या दिया है, जो जिसके बराबर कहा है, उसको क्या करेंगे कि जितनी इसकी वैल्यू मान लेंगे। कि मतलब मान लिया कि अगर ए की अगर पूछा जाए कि वैल्यू कितना होगा तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, क्यों इसके बराबर है। और आर की जो माना है, आर के जो होते हैं 2 माना है, और जो होता है एम के लिए जो होता है, एम के लिए जो होता है 3 है, और यस के लिए जो होता है 4 है। तो इसी प्रकार से उसको हम रख देते हैं, क्योंकि अब हमको निकालना किसका है, MARS का निकालना है। तो एम के लिए क्या है, एम के लिए हमारा जो होता है 3 है, और ए के लिए क्या होता है 1 है, और ये आर है, आर इसमें है ना, तो आर के लिए क्या है, आर के लिए हमारा क्या है 2 है।
ठीक है। आर के लिए हमारा 2 है और यस के लिए क्या है 4 है। तो ये जो है हमको कौन संख्या बन गई 3 1 2 4 बन गया। अगर एक मैंने कहा 3 1 2 4 बन गया तो ये जो होते हैं है कहाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमको किस में दिख रहा है ए में दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है ए में, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 3 में क्या कहा गया है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए और शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए और राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए और डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधी को कौन पकड़ेगा। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें सही बात एक पकड़ने होगा। सही बात क्या है कि अपराधी में सच में कौन पकड़ता है, तो अपराधी को सच में अगर बात किया जाए तो पुलिस पकड़ता है। किसको बात किया जाता है, पुलिस पकड़ता है, ठीक है। ये तो हमारे एकदम सही बात हो गई, जो समाज में चलता है, जो चीज़ एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि अब जो है पुलिस पकड़ता है, तो अब पुलिस में को प्रश्न में क्या कहा गया है, तो पुलिस को जो है शिक्षक कहा गया है। पुलिस को क्या कहा गया है, शिक्षक कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब पुलिस को जब शिक्षक कहा गया है ना, जब पुलिस को शिक्षक कहा गया है तो इसका ऑप्शन जो होता है शिक्षक ही होगा। तो ऑप्शन इसमें दिख रहा है, हाँ ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए और कुत्तों को नेवला और नेवलों को शेर और शेर को सांप और सांप को हाथी कहा जाए तो जो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो पालतू जानवर होते हैं जैसे कि भैंस हो गया, गाय हो गया, मतलब ये सब जो होते हैं जो पालतू हैं, और कुत्ता भी हमारा पालतू है। तो इसमें कहा है कि हमको सबसे पहले कंफर्म करना है कि इसमें पालतू जानवर है कौन। तो पालतू जानवर जो होता है हमारा कुत्ता है, ठीक है। अब कुत्ता कहा है, ये सही बात है। अब गलत क्या है, अब प्रश्न में क्या कहा है, गलत मतलब प्रश्न में क्या है, प्रश्न में कहा है कि कुत्ता को नेवला कहा जाता है, कुत्ता को हमको नेवला कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब कुत्ता को नेवला कहा जा रहा है तो हमको पाला कौन जाएगा, नेवला, क्योंकि नेवला को ही हम कुत्ता कहते हैं। तो इस प्रकार देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, नेवला, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत सिंपल होते हैं, बस एग्जाम में हम बता रहे हैं, बस आप एक बार देख लेंगे और इसको ध्यान दीजिएगा। जो शब्द का है उस पर ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट में शब्द क्या है, जैसे कि हम इसमें लास्ट में क्या पास है, पशु, पालतू पशु रख लें। तो पालतू पशु जो होते हैं, सही बात क्या है कि पालतू पशु हमारे कुत्ते होते हैं, गाय होते हैं, भैंस होते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है क्या कि अब कुत्ते को, प्रश्न में क्या कहा गया है, कुत्ते के लिए, पालतू पशु के लिए क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है नेवला है। तो इसलिए ऑप्शन जो होता है नेवला हुआ है, ठीक है। यही एक प्रकार के जो होते हैं ना, एक प्रकार की एनालिटिक जो होते हैं सोच आपको डेवलप करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ दूसरे के लिए कहा जाए तो ये एक प्रकार का एकदम समझ लिया जाए कि मतलब हाँ ये चीज़ ये है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्वेश्चन है सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि लुप्त संख्या हमको इसमें ज्ञात करनी है। और उसमें दिया क्या है, हमको दिया क्या है, ऊपर हमको 224 दे दिया है और नीचे 8 और 7 दिया है। इस प्रकार से अगर फिगर में देखें इसमें जो होता है ये जो ऊपर जो संख्या तीनों दिख रही हैं उसी को हमको लाना है, और जो नीचे जो संख्या दी गई है वे जो होते हैं इसमें कुछ ऑपरेशन करना है। अब ऑपरेशन किस टाइप का करना है उसको समझ लीजिए। अब हमको दिख क्या रहा है, पहली बात हमको क्या लाना है, 225 लाना है। और 225 कैसे आ सकता है, जो 8 और 7 है उसको दोनों को जोड़ दिया है, क्या किया है, जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद हमको स्क्वायर कर दिया है। तो ध्यान दीजिए, जब जोड़ का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जब हम जोड़ की स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो होता है 8 और 7 अगर जोड़ लेते हैं, 8 7 15 और 15 को स्क्वायर कर देंगे कितना होगा, 225 हो गया कि नहीं। इसी प्रकार से अगर ये चीज़ हमको फॉलो हो रहा है तो सेकंड में भी करते हैं। सेकंड में क्या है, 3 है और 7 है, उसको हम जोड़ दिए, जोड़ने पर कितना आ गया, 4 3 7 हो गया, 7 के स्क्वायर कर दिए 49 आ गया। उसी प्रकार से हम इसमें 121 कैसे आएगा, एक को 6 जोड़ देते हैं और 5 के जोड़ते हैं, 6 5 11 हो गया, 11 का हम स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया, 121 हो गया। तो इस प्रकार से आंसर आएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन